हिमदर्शन से खास बातचीत में शिमला के स्थायी निवासी एसएस जोगटा ने हिमाचल प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बात कही। एसएस जोगटा ने कहा कि हिमाचल में सख्त कानून व्यवस्था के तहत दोषी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा पुलिस अधिकारियों को मामले में सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव सत्र को लेकर एसएस जोगटा ने विपक्ष के रवैये पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सत्र के पहले ही दिन विपक्ष की बौखलाहट साफ दिखाई दी, जिसके चलते उन्होंने सदन का बायकॉट कर दिया। ओपीएस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को बचकाना करार दिया और कहा कि ऐसे बयानों के कारण ही भाजपा को राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। कुछ एक भाया लोग यहाँ पर आकर के जिस तरह से एक वारदातों को अंजाम देते हैं, और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की भी बात है, और स्ट्रिक्ट जो लॉ एंड ऑर्डर है हिमाचल प्रदेश में पूरे इंडिया में माना जाता है, अब हर एक नूक एंड कॉर्नर में अब कहाँ क्या हो रहा है, इतनी सर्विलेंस का होना बड़ा मुश्किल है। तो उसके ऊपर जब घटना घट जाती है, ये बात सही है कि भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रशासन है वो इसको बिल्कुल तरीके से हैंडल कर रहा है, और जो कल्प्रिट है यानी कि जो दोषी है उसको नैब करने का भी पूरा प्रयास किया जाता है। और ये अनफॉर्चुनेटली ये कभी भी हो सकता है, किसी भी सरकार में हो सकता है, ऐसा नहीं कि भी अब ये माना जाए कि भी कांग्रेस की सरकार में ऐसा हुआ है, बीजेपी की सरकारों में बहुत सारे हुए, पर मैं वो पार्टी में इसको नहीं ले जाना चाहता। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है भी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। और कहीं ना कहीं अगर कहीं हो भी रहा है तो हमारी जो सरकार है इसके ऊपर नकेल डाली हुई है। और जिस तरह से ऊना में हुआ है, या आप चंबा की बात ले लीजिए, या कहीं और मंडी की बात ले लीजिए, उसके ऊपर प्रशासन अपना काम कर रहा है स्ट्रिक्टली। पुलिस जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अब जैसे ऊना की बात ले लीजिए, ऊना के एसपी और डीसी साहब को उन्होंने विधानसभा में बुलाया और बड़ी सख्ती से उनको पेश आने के लिए कहा है कि कल्प्रिट को जो है नैब किया जाए। जहाँ तक विधानसभा का बाइकआउट जो बीजेपी के जो लोग कर रहे हैं, बीजेपी के लोगों के पास मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा विहीन पार्टी है, और 5 ग्रुप इनके पहले बने हुए हैं, 5 तरफ डिवाइडेड से, और छठा जो ग्रुप है वो शांता कुमार जी ने हामी वर्दी की पालमपुर से इलेक्शन लड़ना है, तो जयराम जी कहीं ना कहीं बुखलाए हुए हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। और आनन फानन में उन्होंने इतना बड़ा जो कल स्टेटमेंट दी है विधानसभा के अंदर कि कांग्रेस राज में जो ओपीएस बहाल की है उसको हम रिव्यू करेंगे पहले ही कैबिनेट में, पहले ही दिन। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात जयराम की तरफ से और कोई नहीं हो सकती। आज जयराम जी ने अपना भट्टा तो बिठा ही दिया है, साथ में प्रदेश की बीजेपी पार्टी का भी भट्टा बिठा दिया है, और यही कमी रही थी। क्योंकि आपको पता है हिमाचल प्रदेश में सरकारें जो है कर्मचारी लाते हैं और कर्मचारी ही गिराते हैं, और अब कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, खासकर जयराम जी के खिलाफ। और इस मुद्दे को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनकी नॉलेज में भी लाएंगे कि इस तरह का बचकाना बयान जिस तरह से जयराम ने दिया है वो कहीं ना कहीं पार्टी को ले डूब चुका है, और उसके जिम्मेवार जो जयराम जी होंगे। आज कर्मचारियों के ऊपर जिस तरह से कुठाराघात करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, आज अगर स्केल की भी बात करें हम, तो जयराम जी के इस टाइम से ये ड्यू था, सिर्फ उन्होंने 50,000 रुपए दिए। आज जो हमारे कर्मचारी हैं सड़कों पे रैली करने जा रहे हैं कल, वो सब जयराम जी की मेहरबानी है, और ऊपर से 92,000 रुपए का कर्जा छोड़ा है। और एनपीएस के कर्मचारियों का 12,000 करोड़ रुपए दिल्ली में पेंडिंग है, और मांग करके भी वो नहीं दे रहे हैं, और किस मद में वो डाल रहे हैं सर्कुलेशन में या शेयर बाजार मार्केट में उसको लगाया हुआ है। हमारे कर्मचारियों का खून पसीने का पैसा है, जिसमें 10% कर्मचारियों का शेयर है इंडिविजुअल का, और 14% जो है प्रदेश सरकार का है। तो वो टोटल मिला करके 12,000 करोड़ रुपए बनता है। उसको आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि मोदी सरकार जो है उन पैसों को तुरंत वापस दे, ताकि यहाँ पर वो कर्मचारियों के काम आए और उनके ड्यूज और दिए जाएं। और आज जो 16 और 21 के बीच में जो 22 के बीच के जो कर्मचारी हैं उनको लाखों रुपए की जो देनदारी है, और इसकी जिम्मेदार सीधे सीधे जयराम जी हैं।